यहाँ पे आपके पास दो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिनको स्टील के धागे से टाई किया गया है, रखा गया है। तो पूछा गया है कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये जो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो इन दोनों के जो बीच का दूरी होगा ये हमको पूछा गया है, ये प्रूव करने बोल रहा है, एक्स जो दिखा गया, राइट, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि ऑब्वियसली जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे इन ऑब्जेक्ट में जो चार्ज की क्वांटिटी है वो घटेगी, वैसे से क्या होगा, ये दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों अप्रोच करेंगे दूसरे को, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द रेट डिक्यूडिटी जिस रेट से वो घटेगा चार्जेस, ठीक है, विथ विच द चार्ज शुड लीक आउट ईच स्फीयर इफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेरीज एज, राइट। तो इनका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा v इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन रूट एक्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो v है वो एज ए फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या, ठीक है, तुम चाहो तो इसको डील करो, ठीक है, या इस वाले को डील करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं, बिकॉज दोनों लाइक चार्जेस हैं, राइट, दोनों पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा जो कि रिपल्सिव होगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरफ फोर्स आएगा, ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ भी उतना ही फोर्स अप्लाई होगा इस तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, वो जो होगा क्वांटिटी में कितना होगा, वो होगा सी के Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पे अपन लिखेंगे ये आएगा के जो कि है 1/4π0, अपन यार की बात कर रहे हैं, Q1 Q2 दोनों बराबर है, तो Q स्क्वायर अपॉन उनके बीच का दूरी, यहाँ पे x है ना, ये हो गया एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हम देख रहे हैं पहले कि क्या क्या फोर्स ऐसे हैं जो कि दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो के Q स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो यहाँ भी उतना ही अप्लाई होगा, के Q स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन में दोनों का जो मास दिया हुआ है, राइट, वो m दिया हुआ है, तो एक फोर्स डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा mg, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर, ठीक है, सपोज यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो गया mg, ठीक है, ये हो गया mg डाउनवर्ड, ठीक, वैसे यहाँ भी वही फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि दोनों का मास बराबर है, राइट, तो यहाँ भी mg होगा, ठीक है। और एक फोर्स है टेंशन फोर्स, ठीक है, जो स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पे जो टी अप्लाई होगा, ठीक है, वो सपोज कुछ ऐसा है, ठीक है, सपोज ये इस तरह अप्लाई हो रहा है टी, ठीक है, तो बिकॉज आइडेंटिकल केस है तो यहाँ भी टी फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, तो एफ नेट कितना हो गया, 0 हो गया, राइट, एफ टोटल जो है 0 हो गया, ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको इक्वेशन लिखना है, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन। तो एक काम करते हैं अपन, ये जो टी है टेंशन है, इसको अपन क्या करते हैं, स्प्लिट करेंगे, राइट। तो ऊपर तरफ आएगा जो वर्टिकली अपवर्ड आएगा, ठीक है, ये हो गया कितना, अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पे थीटा की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा वो वाला एंगल है, राइट, तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारा थीटा, सपोज, ठीक है, ये थीटा है क्वेश्चन में दिया हुआ, थीटा जो है वो स्मॉल है, इसका क्या यूज है अभी देखेंगे, ठीक है, ये थीटा स्मॉल बोलने का क्या उसका पर्पस है, ठीक है। सो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर तुम यहाँ भी देखो तो यहाँ भी अपन क्या करना पड़ेगा, अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट, ये जो है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में टी को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी क्या होगा, ये होगा थीटा, ठीक है। अच्छा, तो इधर आएगा टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, इधर आएगा टी कॉस थीटा, और इधर आएगा क्या, टी साइन थीटा, ठीक वैसे ही यहाँ पे ये लिखूंगा मैं टी कॉस थीटा, और यहाँ लिखूंगा क्या, टी साइन थीटा, ठीक। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि हम लोग क्या करना है, अपने को बैलेंस करना है फोर्स, राइट। तो अगर हम बात करेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। सो मैं लिखूंगा जो टी साइन थीटा होगा, सो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, सो लिखूंगा टी साइन थीटा कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या किए, टेंशनल कंपोनेंट और जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको बराबर कर दिए। अब हम बात करते हैं वर्टिकल, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा टी कॉस थीटा, उसमें लिखेंगे टी कॉस थीटा, वो कितना आएगा, mg, राइट। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया और ये सपोज इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो टेंशन अपने उससे मतलब नहीं, अपन उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, राइट। तो हमको मिल जाएगा टेन थीटा, ठीक है। सो टेन थीटा कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg, जो पहला पार्ट है बहुत ईजी है, ठीक है। तो टेन थीटा कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। अपने क्या निकालना है, अपने एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो थीटा स्मॉल है वो क्यों दिया हुआ है, बिकॉज जब थीटा स्मॉल होता है, ठीक है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं जो टेन थीटा होगा, ठीक है, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या, साइन थीटा, ठीक है। क्यों हम लोग साइन थीटा क्यों निकालना चाहते हैं, बिकॉज इस केस में ये जो ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, अपन इस केस में बहुत इजीली साइन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो दूरी है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ x/2 हो जाएगा, राइट। तो ट्रायंगल से तुम देख सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको बोलूंगा ये x/2 है, ठीक है, और इसका हाइपोटेनस तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, इस ट्रायंगल के हिसाब से L हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ हियर, ठीक है, जो टेन थीटा है फ्रॉम द ट्रायंगल, राइट, फ्रॉम टेन थीटा व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या, साइन थीटा, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। सो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा होता है p अपॉन h, यानी x/2 हो गया p अपॉन h हो गया l, यानी कितना आ गया, ये हो गया x/2l,
ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको मिल गया टेन थीटा, ये अपन कहाँ से निकाले, इक्विलिब्रियम से निकाले, और ये अपन कहाँ से निकाले, ज्योमेट्री से निकाले। तो इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं एक्स का, राइट। तो मैं लिखूंगा सो आई विल गेट एक्स अपॉन 2l, सो यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, एक्स अपॉन 2l जो कि टेन थीटा का वैल्यू आ रहा है ट्रायंगल से, इज इक्वल टू क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इजीली तुम देख सकते हो जो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, राइट। सो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखते हैं। सो के अच्छा, मैं यहाँ पे के लिखा हूँ, वो बाद में अपन कन्वर्ट कर लेंगे उसको 1/4 में, ठीक है। तो फिलहाल अपन के समय लिखते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखते हैं, तो यह आ जाएगा 2l के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो के को कन्वर्ट कर सकते हो 1/4 में, तो एस कितना आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये एस का क्यूब है, ठीक है, ये एस का क्यूब है। तो एस का क्यूब कितना आ जाएगा, एस का क्यूब आ जाएगा अगर के को लिखेंगे तो 2l क्यू स्क्वायर अपॉन 4π0 एम जी, ठीक है। सो 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स आ जाएगा कितना, सो एक्स आ जाएगा जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर एल अपॉन, ठीक है, 2π0 एम जी, ठीक है, होल टू का कितना, होल टू का 3/2, सॉरी होल टू का 1/3, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, होल टू का 1/3 तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि दूरी जो होगा वो तुम्हारा कितना आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2π0 एम जी होल टू का 1/3, ठीक है। अब जो पूछा गया है सवाल, ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ऑब्वियसली तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं, ठीक है, अगर इस स्फीयर पे या दूसरे स्फीयर पे अगर चार्ज की क्वांटिटी, ठीक है, डिक्रीज होगी, ठीक है, तो उनके बीच का जो दूरी होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमको ये पूछा गया कि किस रेट से यहाँ से चार्ज लीक होगा, राइट, दोनों ही से, ठीक है, तो उनके बीच का जो दूरी है घटेगा। अच्छा, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, मतलब क्या, जो उनके बीच का जो दूरी है एक्स है वो घट रहा है ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो एक चीज नोट करना, जो डिक्यूडिटी है, अगर हम बात करेंगे साइन ऑफ डिक्यूडिटी का, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि क्यों क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर हम बात करेंगे जो उनके बीच जो दूरी है एक्स है ना, ठीक है, तो वो भी क्या हो रहा है, घट ही रहा है, राइट। तो वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ds dt जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है v, या तुम बोल सकते हो -v, ठीक है। ds dt जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, वो तुमको दिया हुआ है -v। ये मेरे पास, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये तुमको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अपन एक काम करते हैं, हमको q और x हमको दोनों में रिलेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे तुम सोचोगे इस चीज को, यहाँ पे क्या है, डिक्यूडिटी, मतलब यहाँ पे q का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक वैसे यहाँ पे क्या है, ds dt, और यहाँ पे s का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग q और x इन दोनों में अपन इक्वेशन फ्रेम करें जो ऑलरेडी हमको मिल चुका है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं, इसी को अपन लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको लिखूंगा q स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, q स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो चुका है, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 2π0 mg, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा l, सो q आ जाएगा, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको अपन स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2π0 mg अपॉन l एक्स टू पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको q मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ x, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे चैनल भी अप्लाई करेंगे, तो बोथ q एंड x अपन दोनों क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टाइम डिफरेंस करेंगे, ठीक है, टाइम अपन डिफरेंस करेंगे। अच्छा, ये चीज हो क्या, कांस्टेंट, इसको बाहर पढ़ लेंगे, इसका टेंशन नहीं है, इसको बाहर पढ़ लेंगे। 2π0 mg अपॉन l, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम देखोगे फॉर्मूला क्या होता है, x टू n का क्या होता है, x टू n का होता है n x टू पावर n-1, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 3/2, ये हो गया n x टू पावर n-1, नहीं x टू पावर क्या 1/2। अब यहाँ पे जो x है, ठीक है, वो खुद चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे चेन रूल, ठीक। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ds dt, और ये जो ds dt है ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये -v क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जो x है इन दोनों के जो बीच का दूरी है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो जो ds dt है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी से, -v से, ठीक है। और जो हमको v दिया हुआ है, राइट, अब इस चीज को थोड़ा सा अपन अलग से डील करते हैं, ठीक है। ये जो चीज है इसको थोड़ा सा अलग से दिखता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है √x, ठीक है, x टू 1/2 मतलब क्या, √x इंटू क्या, ds dt, जो कि मैंने क्या बोला, -v, और जो v है वो तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना दिया हुआ देखते हैं, तो उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया √x इंटू -n के साथ जो v है उसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है a/√x। तो यहाँ पे देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस से आ गया, ठीक है।
तो वापस से अपन वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो हमको क्या मिला, डी क्यू डी टी। सो डी क्यू डी टी कितना हो गया, सो डी क्यू डी टी आ गया माइनस के साथ -3/2, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट जो था, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कितना, ये पूरा का पूरा हो गया -a, तो मैं -a लिख चुका हूँ, ठीक है। a √, कितना आ गया ऊपर आ गया 2πe0 mg/L, जो हमको प्रूव करना था, राइट। तो अगर इस स्टेट से ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो इस स्टेट से अगर चार्जेस लीक होगा, राइट, तो जो उनका अप्रोचिंग स्पीड है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, a/√x हो जाएगा, राइट। तो लिखा हुआ है कि इफ द वेलोसिटी अप्रोच वेरीज एज v = a/√x, ठीक है, जहां पे a क्या है, कांस्टेंट है। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।